में बिजली देने की बात करते हैं तो रेवड़ी होगी। जब आप मुफ्त में आप यश भारती के पुरस्कार लुटाने लगते हैं कि आपकी एंकरिंग बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं कि ये रेवड़ी बांटी जा रही है। और जब बेरोजगारी भत्ता आप देते हैं तो ये रेवड़ी बांटना कहा जाता है। लेकिन अगर जिनके पास बेरोजगारी भत्ता रेवड़ी है, सुन लीजिए, उनका अगर आप सपना देते, सुन लीजिए, बेरोजगारी भत्ता अनुराग भदौरिया सुनिए। अब मैं इतनी देर तक अनुराग भदौरिया सुन रहा था, अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ी हिलती है। शाम की दवाई जो अखिलेश जी सस्ती कर रहे थे, उस शाम की दवाई को लेने के बाद गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी हिलेगी ना। शाम की दवाई पीने के बाद गाड़ी मत चलाया करिए, गाड़ी हिलेगी उससे। हाँ, शाम की दवाई बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। कुछ भी बोलना है, शाम की दवाई, इसका मतलब आपको बड़ा आइडिया है भाई। बीजेपी वाले की शाम की दवाई का बड़ा आइडिया है, इसीलिए व्यवसाय ज्यादा बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। शराब की दुकान ये बेसर्मी बंद करनी चाहिए, वाह वाह वाह, ये बेसर्मी बंद करनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा गंभीर है, राकेश त्रिपाठी मुद्दा गंभीर है, थोड़ा सा गंभीर है। यमुना एक्सप्रेस पे मैं मानक जी से कह रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेस पे अखिलेश यादव जी से पहले इनकी बुआ जी, जिनको ये कहते थे, मायावती जी के कार्यकाल में बना था, आगरा से लेकर के और दिल्ली के बीच। इसलिए कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे का कल्चर यूपी में शुरू किया है। ये बातें कहना पड़ता है, हर बात का श्रेय लेने के लिए प्रयास करना। आज उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बुंदेलखंड के लिए एक बहुत गौरव का दिन है। आप मानक जी को आपको भी ठीक से याद होगा कि बुंदेलखंड के नाम पर कैसी कैसी तस्वीरें जेहन में उतरा करती थी। बुंदेलखंड का नाम याद आते ही प्यासा बुंदेलखंड, सूखा बुंदेलखंड, गरीब बुंदेलखंड, बाधार बुंदेलखंड दिखाई पड़ता था। लेकिन आज वो बुंदेलखंड, आज डिफेंस कॉरिडोर वाला बुंदेलखंड, वो बुंदेलखंड जिसके पास एक्सप्रेसवे है, आज उस बुंदेलखंड में जहां हर घर जल योजना के तहत हम हर घर में पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, अब वहां मटकी फूटने पर किसी को अफसोस नहीं होगा, हर घर में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने विकास करके दिखाया है और ये मुफ्त की राजनीति से परे है। वास्तविकता में जो लोगों की दैनंदिन जीवन में उनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए आवश्यकता है, उसको पहुंचाया जाना जरूरी है। आवास आवश्यक है, शौचालय आवश्यक है, लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंचाना आवश्यक है, लेकिन बिजली मुफ्त में पहुंचा दीजिए, बिजली मुफ्त में दीजिए, ये तरीका नहीं है। आप बिजली के यूनिट का पैसा राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं घर यानी आवास वो बुनियादी जरूरत है, वो फ्री देना चाहिए। बिजली का कनेक्शन बुनियादी जरूरत है, वो देना चाहिए। बिजली नहीं देनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मैं आपकी बात को गंभीरता से लेता हूं। आप आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं फ्री बिजली देना रेवड़ी बांटना है। राकेश त्रिपाठी सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बिजली किसानों के संदर्भ में नहीं, किसानों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो किसानों की लागत मूल्य को कम करने के लिए, क्योंकि कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण है कि कृषि उत्पादों को लोगों के लिए जीवन भरण पोषण के लिए आवश्यक है, तो कृषि उत्पादों के दाम भी ज्यादा ना बढ़े और किसानों की लागत कैसे कम हो सके। और क्या क्या रेवड़ी है राकेश त्रिपाठी? बिजली के अलावा और क्या क्या फ्री में देना रेवड़ी है? नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, जिस तरह से आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी भत्ता क्या देने की बात करते हैं? कोई टीवी बांटने की बात करेगा तो टीवी बांटना ये रेवड़ी बांटना जैसा है। आप कैसे किसी को अगर कहते हैं मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, ये रेवड़ी बांटना है। ये इस प्रकार की चीजें। मुफ्त शिक्षा रेवड़ी बांटना है, मुफ्त शिक्षा शीतलवाड़ जैसे लोगों को पुरस्कार दे देना, ये रेवड़ी बांटना। राकेश त्रिपाठी मुफ्त शिक्षा देना रेवड़ी बांटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये दी जानी। पानी बिल्कुल दिया जाना, बिल्कुल दिया जाना, पानी दिया जाना चाहिए। ओके, लेकिन जो इसकी कीमत चुका सकते हैं उनसे कीमत वसूली जानी चाहिए। मुफ्त इलाज, मुफ्त इलाज नहीं, मैंने मानक जी जो इनकी कीमत चुका सकते हैं उनसे कीमत ली जानी चाहिए, लेकिन जो कीमत नहीं चुका सकते हैं, जो गरीब वर्ग से है, निश्चित तौर पर। राकेश त्रिपाठी थोड़ा खुलकर बताइए, कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन सी सरकारों पर निशाना साध रहे हैं आप रेवड़ी बांटने के लिए? नहीं, हम किसी पर निशाना नहीं साध रहे हैं। हम तो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसमें मतदाता को आप प्रलोभन देकर के वोट मत करिए, आप प्रलोभन देकर के वोट मत करिए। तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें टीवी दूंगा, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली दूंगा। राकेश, अनुराग कह रहे हैं लैपटॉप और फोन, मोबाइल, ये बांटना रेवड़ी है या नहीं आता है? नहीं, विद्यार्थियों को लिए बांटे जाने के संदर्भ में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज है। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों से इतर किसी कामकाजी व्यक्ति को अगर आप देंगे तो निश्चित तौर पर संदर्भ में, ओके, संदर्भ क्या होता है? मैं तो पूछ रहा हूं कि भारतीय आपने जैसे बांटा, रेवड़ी का मतलब क्या होता है? लैपटॉप पूछता तो रेवड़ी में नहीं आता, फोन पूछता तो रेवड़ी में नहीं आता, बिजली पूछता तो रेवड़ी में नहीं आता। मानक जी मुगल बादशाह हुआ करते थे, तो भाई मुगल बादशाहों को या राजाओं को बता दीजिए, नोट कर लाओ पेन भैया, अब बोलो मोबाइल नोट करें, क्या क्या पूछ ले, मोतियों की माला उसको लुटा दिया
मुगल बादशाह की तरह से अखिलेश यादव जी ने यश भारती का पुरस्कार दिया, जो एंकरिंग अच्छा कर है क्या ये बिना किसी पैनल के, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी मानक को ध्यान में रखते हुए। अच्छा फ्री में रेवड़ी में क्या क्या नहीं आता है बता दो। मुझे बताया, अभी वही बता रहे थे राकेश त्रिपाठी। देखिए आप बताएं ना बताएं, आपने